व्यास जी बोले सुकन्या जो थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर कन्या थी। उसी नगर में, उसी राज्य में थोड़ी दूर मान सरोवर के समान ही एक सुंदर सरोवर था। सुंदर सरोवर था, सभी उसमें स्नान किया करते थे महाराज। उस सरोवर के पास ही शांत चित्त एक स्थान था, शांत स्थान था, जिसमें शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि रहा करते थे। उस स्थान को उन्होंने देखा कि निर्जन है, जल्दी कोई आता जाता नहीं, यहाँ पे शांत स्थान है, एकांत है। वहीं पे तपस्या प्रारंभ कर दी, बैठ करके तप करने लगे, दृढ़ता पूर्वक विराजमान होकर के मौन धारण किए हुए प्राणवायु पर अधिकार करके तपस्या करने लगे। जगदम्बा माँ का ध्यान करने लगे, माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करने लगे। इतनी कठोर तपस्या हुई महाराज कि उनके ऊपर वृक्षों के तमाम पेड़ों के पत्ते गिर गए, लताएं लपट गई शरीर में, यहां तक कि दीमक ने पूरे शरीर को ढक लिया। उन्हें पूरे शरीर को दीमक ने ढक लिया, चींटियां चढ़ गई शरीर पर, लेकिन अखंड तप कर रहे हैं मां जगत जननी का। इसी समय वही जो राजा थे वो अपने पुत्री आदि के साथ उस वन में, उस स्थान पर सरोवर के पास आए और वो अपने सखियों के साथ वहीं पे चली गई। उनकी पुत्री जो सुकन्या थी, जहां पे वो मुनि तपस्यारत थे, जहां पे तप कर रहे थे। उसने सोचा ये क्या है, और अंदर से ही च्यवन मुनि ने देखा तो उनकी आंखें छिद्र से दिखाई पड़ी। तो उन्होंने कहा, सुकन्या ने कहा, इसके अंदर जुगनू की तरह क्या दिख रहा है, क्या चमक रहा है? उनकी आंखों को देख करके एक कांटा उठाया, वहीं पे वृक्ष का कांटा पड़ा हुआ था, उसी कांटे को उठाया और जुगनू समझ करके दोनों आंखों में चुभा दिया उनका च्यवन ऋषि। उसका प्रभाव यह हुआ कि च्यवन ऋषि नेत्रहीन हो गए, दोनों आंखों को फोड़ दिया उन्होंने। देव की प्रेरणा थी, भगवान की प्रेरणा थी। राजकुमारी को लगा कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, इसलिए वहां से जल्दी भाग गई, रुकी नहीं वहां। लेकिन जब नेत्र बिंद गए उस महर्षि के, ऋषि के, तो क्रोध आ गया उनको और दर्द बहुत हो रहा था, वेदना बहुत थी आंखों में। और उनके तप का प्रभाव था, उनका क्रोध था। राजा के जितने भी सैनिक थे उनका सबका मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, परेशान हो गए सब। तब का प्रभाव ऐसा महाराज। सैनिकों ने बताया, महाराज हमारा तो मलमूत्र बंद हो गया है। कोई सिर के पेट से प्रभावित है, कोई किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या सबको है। यह सोचते हुए राजा अपने घर आए और घर पर आकर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हुआ है। कुछ लोगों ने कहा, महाराज वहीं पे च्यवन ऋषि तपस्या करते हैं और जरूर उनके साथ कुछ अहित हुआ है, तभी ये हुआ है, उसी कारण ऐसा हुआ है। सबको दुखी देखा जब, तो सुकन्या जो थी वो सुन रही थी सबको बात करते हुए, उसने स्वीकार कर लिया, कहा हाँ मेरे ही द्वारा ये गलत कार्य हो गया है, अनुचित कार्य हो गया है, क्योंकि मैं वन में खेलती हुई गई और मैं समझ ना पाई कि ये मनुष्य है कि कोई अन्य जीव है, इसलिए मुझसे अपराध हो गया है।
सुकन्या की बात सुनकर के राजा जो थे शीघ्रता पूर्वक ऋषि के पास गए। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए ऋषि को देखा। किसी की आंख में कुछ घुसा दीजिए तो बहुत बड़ी वेदना होगी। ये तो ऋषि के तप का प्रभाव था। उन्होंने श्राप नहीं दिया था, अभी श्राप ही दे सकते थे और भस्म कर सकते थे पूरे राज्य को, इतना तपोबल था उनके पास। लेकिन वेदना को सह रहे हैं। देखा वेदना बहुत हो रही, आंखों में दर्द बहुत है ऋषि के। उन्होंने समस्त जो दीमक लगाया था मिट्टी उसको हटाया वहां से। इसके बाद राजा शर्यात ने दंड की भांति पृथ्वी पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहने लगे, महाराज मेरी पुत्री खेल रही थी और उसी ने यह दुष्कर्म किया है। इस अपराध के लिए उसे क्षमा कर दे महाराज। बारंबार आपसे निवेदन है, मैं विनती करता हूं, बालिका का अपराध क्षमा करें। व्यास जी ने कहा, च्यवन मुनि ने जब उनकी बात सुनी तो उनसे कहने लगे, हे राजन, मैं कभी भी लेस मात्र क्रोध नहीं करता हूं। मैंने अपने जीवन में क्रोध नहीं किया। देखिए ऐसे ऐसे तपस्वी हुए कि क्रोध नहीं किए हैं। आज के प्राणियों में श्राप देने की क्षमता हो तो रोज 10 लोगों को श्राप देते रहे, इतना क्रोध आता है। 10 लोगों को रोज श्राप देते रहे, लेकिन सर्वसमर्थ है च्यवन ऋषि। देखिए विकार जो है, काम क्रोध मद लोभ सब क्या है, नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ पूरी तरह छाया हुआ है इस जगत में, सभी प्रभावित हैं। राम जी अयोध्या से कब गए? काम क्रोध लोभ जब तीनों आ गए तो हट गए। कौन कौन हटा? काम क्रोध लोभ। लोभ किसको आया? मंथरा को। क्रोध किसको आया? कैकेयी को। और काम किसको आया? दशरथ जी को। काम के वशीभूत दशरथ जी हो गए, लोभ की वशीभूत मंथरा और क्रोध की वशीभूत कैकेयी। गया कौन? जहां काम तहां राम नहीं। काम आया तो राम चले गए, जहां काम है भगवान नहीं रहेंगे। क्रोध आया तो साक्षात शांति स्वरूपा माता सीता चली गई, जो शांति का स्वरूप है। भाई क्रोध है तो शांति कहां रहेगी? कोई कहे महाराज हमको क्रोध आता है तो बड़ी शांति मिलती है, ऐसा किसी ने कहा आपको? क्रोध आया तो शांति चली गई, और जब लोभ आया तो त्याग रूप साक्षात लक्ष्मण जी चले गए। काम क्रोध लोभ, जब ये विकार आते हैं तो भगवान नहीं रह सकते हैं, मां का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। जब हम विकारों से रहित होते हैं तब कृपा होती है भगवान, तो मां की कृपा हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा, महाराज मैं कभी क्रोध नहीं करता, लेस मात्र में मैं क्रोध नहीं करता, क्योंकि आपकी पुत्री ने मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई। मैं चाहता तो उनको श्राप भी दे सकता था, लेकिन मेरा अपराध भी कुछ नहीं था और मैं मां भगवती की आराधना कर रहा था। भगवती का जो भक्त है उसके प्रति अपराध हो गया, इसलिए आप लोगों की स्थिति हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई श्राप भी नहीं दिया। याद रखिए, अगर भगवती का जो भक्त है उसके विरोध में कोई आता है और कोई अपराध बन जाता है तो वो कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन मेरी माँ उसको सजा अवश्य देती, उसको दंडित अवश्य करती। कह रहे हैं च्यवन ऋषि, अपराधम परम कृत्वा देवी भक्तस्य को जनः
सुखम लभेत यदपि भवेत त्राता शिवः स्वयं। उसको सुख कैसे मिल सकता है जिसने मां भगवती के भक्त का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, कष्ट पहुंचा दिया। वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। इस कारण से आप लोगों की अवस्था हुई। राजा ने कहा महाराज कुछ किया नहीं जा सकता है, क्षमा करें। कहा मैं क्या करूं? राजा ने कहा अब मेरे लिए क्या क्या है? च्यवन मुनि ने कहा महाराज पहले बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे तो दोनों नेत्र ही चले गए महाराज, और नेत्रहीन प्राणी क्या करेगा अपने जीवन में जिसके पास नेत्र ही नहीं है। और वृद्धावस्था में मुझे आ चुकी है, मैं बुढ़ापे में हूं, क्या करूं महाराज? राजा बोले मेरे सेवक आपकी दिलदार सेवा करेंगे, आप चिंता न करिए, अपराध को क्षमा करिए। कहा मेरे तक में विघ्न आएगा। च्यवन मुनि ने कहा ऐसा कैसे हो पाएगा? और कहा हे राजन अगर क्षमा चाहते हैं तो मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या? क्षमा पयसि चेन माम तुम कुरु मे वचनम नृप देहि मे परिचर्यार्थम कन्याम कमल लोचना। मेरी एक बात मान लीजिए आप। क्या महाराज? मेरी सेवा के लिए अपनी कन्या को ही मुझे दे दीजिए जिसने ये अपराध किया है, क्योंकि ऐसे में उसका अपराध भी क्षम्य हो जाएगा और मेरी सेवा भी हो जाएगी। राजा ने सोचा कि ऐसा कैसे संभव है? इन नेत्रहीन वृद्ध संत को मैं अपनी सुलोचनी कन्या कैसे दे सकता हूं? ऐसा विचार करके अपने घर चले आए और बड़े दुखी हैं। मंत्रियों को बुलाया, मंत्रणा किया, क्या किया जाए, आप लोग क्या कह रहे हो? अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा दुख भोगूं सबके साथ जैसे तुम लोग दुख भोग रहे हो? मंत्रियों ने कहा महाराज इस तरफ जाएं तब भी कष्ट, उस तरफ जाएं तब भी कष्ट। अगर आप कन्या नहीं देते हैं तो मुनि को कष्ट हुआ है तो हम लोग सुख से नहीं रह पाएंगे, और आप कन्या देते हैं तो आपको कष्ट होगा और आपकी कन्या को भी कष्ट होगा, क्योंकि एक वृद्ध और नेत्रहीन व्यक्ति को कन्या कौन देना चाहेगा अपना? दोनों तरफ से मेरे लिए हम लोगों के लिए समस्या ही है। इतने में सुकन्या ने सुना तो आई। कहा पिताजी आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, चिंता से मुक्त हो जाए। जो मैंने अपराध किया है उसके लिए आपको और किसी अन्य को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं जाऊंगी ऋषि के पास, च्यवन ऋषि के पास, मुनि के पास, और अपने आप को समर्पित करूंगी। सुकन्या ने कहा। राजा ने कहा नहीं तुम अभी समझ नहीं रही हो, ऐसा कैसे कर दोगी? पूरे जीवन की बात है तुम्हारे। कहा पिताजी मुझसे विश्वास करें, मैं सब कुछ समझ रही हूं। कहा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए लेकिन मैं तुमको नहीं जाने दूंगा उसके पास। सुकन्या ने कहा मेरे लिए आप चिंता न करें महाराज, न मे चिंता पिता कार्या देहि माम मुनये धुना। आप बिल्कुल चिंता मेरे लिए न करें, मुनि को सौंप दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए आप मुझे। सुकन्या की बात सुनकर के राजा और जितने भी मंत्री गण थे सभी आश्चर्य में पड़ गए। बार बार कहने पर राजा प्रसन्न होकर के मुनि के पास गए और मुनि के कहे अनुसार पूरे विधान से विवाह करके सुकन्या को मुनि के सुपुर्द कर मुनि को सौंप दिया। अब तो सुकन्या
बड़े प्रेम से सेवा करने लगी रोज मुनि की। पूरी प्रतिभक्ति के साथ वो संलग्न हो गई। धर्मपरायण होकर के आश्रम में रह रही है, वो सेवा कर रही है। भोजन की व्यवस्था करती, शयन की व्यवस्था करती, सुंदर पैरों को दबाने लगती, अपने प्रिय पति के सुख पूर्वक शयन करने पर ही वह पैर दबाने लगती और वही पैर के पास ही सो जाती। अच्छी प्रकार से सेवा करने लगी। सुखते सुखम प्रिय कांता पाद संवाहनम तदा चकार पृच्छति धर्मम कुलस्त्रीणाम किशोदरी। वो सुंदर सुकन्या कन्या उन मुनि की बहुत प्रकार से सेवा कर रही, पात्र धर्म का पालन करने लगी और अपने आप को बहुत बड़भागी समझती कि मुझे जीवन में ऐसे मुनि का, ऐसे ऋषि का संग मिला और सेवा करने का अवसर मिला। एक दिन की बात है, वो सुकन्या सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी और अश्विनी कुमार उसको मिल गए। अश्विनी कुमारों से भेंट हो गई। परम सुंदरी तो सुकन्या को देखा तो अश्विनी कुमार देवता है लेकिन मोहित हो गए देख करके। महाराज का क्या सौंदर्य है, तुम पैदल क्यों जा रही हो, तुम्हारे लिए विमान की व्यवस्था होनी चाहिए, इतना सौंदर्यशाली हो तुम। अश्विनी कुमारों ने कहा तुम हो कौन, अपना परिचय दो। सुकन्या परिचय दे रही है। सरयाति तनयाम माम वाम वित्तम भार्याम मुनेरिहि च्यवनस्य सतीं कांताम पित्रा दत्ताम यदृक्षया। महाराज आप मुझे राजा सरयात की पुत्री समझे और च्यवन मुनि की पत्नी समझे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मेरे पिताजी ने स्वेच्छा पूर्वक ऋषि च्यवन के साथ मेरा विवाह किया। काहे देवताओं, मेरे पतिदेव वृद्ध हैं और नेत्रहीन हैं और मैं रात दिन उनकी सेवा करती रहती हूँ। कहा तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुकुमार हो, वृद्ध ऋषि और नेत्रहीन व्यक्ति के साथ तुम्हारे पिता ने क्यों सौंप दिया, क्यों विवाह कर दिया उनके साथ तुम्हारा? तुम्हें कौन सा सुख है तुम्हारे जीवन में, तो मुझे दुख ही दिखाई पड़ रहा है। अश्विनी कुमारों ने कहा क्योंकि तुम युवा और तुम्हारी तो युवा अवस्था है, अभी तुम युवा अवस्था में हो और एक वृद्ध के साथ रह रही हो, उनकी सेवा भी करना पड़ रहा है तुम्हें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अश्विनी कुमारों ने कहा। उनकी बातों को सुना तो डर गई, इनके मन में क्या है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। सुकन्या डर गई। काहे देवताओं, देवो वाम रवि पुत्रो सर्वज्ञो सुर सम्मतो। अरे आप लोग सूर्य के पुत्र हैं, अश्विनी कुमार हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायण स्त्री के प्रति आपकी ऐसी आस्था क्यों है, ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं व्यभिचारिणी स्त्री नहीं हूं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पातिव्रत धर्म का पालन करती हूं। बहुत प्रकार से अश्विनी कुमारों ने समझाया लेकिन अपने पतिव्रत धर्म पे अड़ी रही, हो डिगी नहीं पतिव्रत धर्म से। और प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार जो देवता थे उसके पतिव्रत धर्म को देख करके। राजपुत्री प्रसन्न होते
धर्मेण वरवरे वरम वरय शुश्रोणी दास्यामः श्रेयसे। वर मांगो तो प्रसन्न है तुम पे, क्या चाहती हो? क्योंकि हम देवताओं के वैद्य हैं, हमारा नाम अश्विनी कुमार है। हम तुम्हारे पति को रूपवान बना सकते हैं, युवा बना सकते हैं, उसके नेत्रों की रोशनी दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं उसके नेत्रों। वर मांगो तुम। कहा जो सरोवर देख रही हो ना, इसी सरोवर में तुम्हारे पति को हमारे साथ प्रवेश करना होगा, और सरोवर में से हम तीनों स्नान करके निकलेंगे और तीनों युवा अवस्था में रहेंगे। जैसे हम हैं देव रूप में, वैसे तुम्हारे पति भी देव रूप में हो जाएंगे। और उसी तीन में से तुम्हें अपने पति को चुनना होगा, पहचानना होगा कि मेरा पति कौन है। तो महाराज ठीक है, पहले अपने स्वामी की आज्ञा ले लो। अपने स्वामी की आज्ञा लेने के लिए वो आगे बढ़ी। सुकन्या पूछा तो च्यवन मुनि ने कहा अति उत्तम बात है, चलो मैं चलता हूं। का अति उत्तम कार्य है, अश्विनी कुमारों के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम तैयार है। इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा से अश्विनी कुमार के पास जाकर के सुकन्या ने कहा और सरोवर में प्रवेश किया तीनों ने, च्यवन मुनि ने, दो अश्विनी कुमारों ने। तीनों तुरंत ही सरोवर में स्नान करके जैसे ही बाहर निकले, तीनों का शरीर दिव्य हो गया। बड़े जगदम्बा मैया की जय हो। तीनों का शरीर दिव्य हो गया, समान रूप वाले, एक समान युवा थे, सभी अंग सुंदर थे, आभूषणों से सुशोभित थे। कहा जिसे तुम चाहती हो वर रूप में स्वीकार करो। अब तो सुकन्या संशय में पड़ गई, तीनों एक ही तरह के हैं, मेरा पति कौन है पहचान नहीं पा रही। इसमें तो मुझे पहचान में बड़ी समस्या हो रही है कि मेरा पति कौन है। देव कुमारों की तरह तीनों दिख रहे हैं और आकृति में, रूप रंग में भी एक तरह दिख रहे हैं, तो मैं कैसे पहचानूंगी? पहचान नहीं पा रही, व्याकुल हो गई। तब उसने देवी की प्रार्थना की, हे मां मुझे शक्ति दो पहचानने कि मैं अपने पति को पहचान सकूं। बिना आपकी शक्ति के मैं पहचान नहीं पा रही हूं। देवी को प्रार्थना किया, देवी की प्रार्थना की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी की कृपा हुई सुकन्या पे और सुकन्या ने भली भांति विचार करके उनकी शक्ति से, उनकी कृपा से देवताओं में से अपने पति को पहचान लिया। बड़े जगदम्बा महारानी की जय। इस प्रकार से परम प्रसन्न हो गई सुकन्या, अपने पति को पा करके माता की कृपा हुई उस पर, अपने पति को प्राप्त किया। भगवती बड़ी प्रसन्न है, बार बार आशीर्वाद दिया सुकन्या को प्रसन्न रहने का, खुश रहने का। इस प्रकार से व्यास जी महाराज बता रहे हैं जन्मेजय को, ये कारण था जो आपने पूछा कि सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कैसे हो गया। तात्पर्य यह है, कथा ये कहती है पुराण की, कि जब हम किसी भी समस्या में हैं और देवी भक्त हैं, तो संकट के समय जब भी देवी को हम पुकारेंगे तो किसी न किसी रूप में हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे।
मैंने निवेदन किया था कथा में, जब कलयुग आने की बात सनकादियों सौनक ऋषियों ने सुनी, सौनकादियों ने, तो उन्होंने सोचा कलयुग तो बड़ा कठिन है, यहाँ तो बड़ी दुर्दशा होगी। भगवान के पास गए, कहे महाराज क्या करूं। भगवान ने चक्र छोड़ दिया अपना, कहा चक्र जहां पे शांत हो जाए, स्पर्श करे जहां पे, वहां तक 14 कोस तक की भूमि सुरक्षित हो जाएगी, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के वो चक्र रुका, लेकिन चक्र का प्रभाव, सुदर्शन चक्र बड़ा प्रतापी, बड़ा बलवान, उसके प्रभाव से पाताल लोक तक में उसका प्रभाव पहुंच गया और जल निकल आया और सारे सौनकाद उसी में तैरने लगे, डूबने लगे, आधे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ करने लगे। कहा स्थान तो मिला, लेकिन जल कहां से आ गया, पाताल तक पहुंच गया वो चक्र। उन्होंने मां का ध्यान किया देवताओं ने, सौनकादियों ने, और माता का ध्यान करते ही ललितांबा रूप में माता प्रकट हुई। और आज भी ललितांबा नाम का मंदिर, वहां पर ललितांबा माता का मंदिर है, आप लोग जाकर के दर्शन कर सकते हैं। बोल ललितांबा मैया की जय। इस प्रकार से माता ने रक्षा की, ये कथाएं कहती हैं पुराणों की। अगर हमारा संबंध किसी व्यक्ति से है तो वो समय आने पर विश्वासघात कर सकता है, लेकिन अगर हमारा संबंध मां जगत जननी से है तो 100% गारंटी करते हैं समझना, 100% कि आपका सहयोग वो करेगी। मां परंपरा की हो सकती है। इस प्रकार की कथा बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा सरियाद राज्य करने लगे और उनके पुत्र आनर्त जो हुए, आनर्त के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रेवत। रेवत नाम के जो राजा थे बड़े प्रतापी थे, बड़े पराक्रमी थे। सुंदर नगर था उनका, समुद्र के मध्य कुशस्थली नामक नगर स्थापित किया उन्होंने। कई देशों पर शासन करने लगे अपने पराक्रम से। उनके 100 पुत्र हुए महाराज, और एक पुत्री हुई जिसका नाम रेवती हुआ। उनकी पुत्री का नाम रेवती पड़ा। बहुत सुंदर थी, सब लक्षणों से युक्त थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तब रेवत ने उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचा, किससे इसका विवाह किया जाए। बर योग्या यदा जाता तदा राजा चरेवतः। सोच रहे हैं इसको बर चुना जाए। इसका सोचने लगे, मैं यह कन्या किसे प्रदान करूं, किसके साथ इसका विवाह करूं। सोचा ब्रह्मा जी से मैं जाकर के पूछ लेता हूं कि ये कन्या किसको दूं। ऐसा विचार करके अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मा जी से पूछने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। जहां पे जाकर के देखा तो समस्त देवता विद्यमान थे ब्रह्मा जी के पास। बहुत बड़े सिद्ध गंधर्व पन्नग चरणों में प्रणाम कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे ब्रह्मा जी की। ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक जा रहे हैं तो जन्मेजय पूछ रहे हैं बीच में कथा रोक करके, महाराज रुकिए। हाँ पूछिए। संशय हो गया, बीच में संदेह हो रहा है। संसोऽयं महान ब्राह्मण वर्तते मम मानसे। यही संशय हो रहा है कि राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा के यहां सब लोग नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मा के यहां कौन जा सकता है? ब्रह्म को जानने वाला शांत स्वभाव का जो ब्राह्मण हुए ब्रह्मलोक में जा सकता है। राजा रेवत कैसे चले गए?
और पृथ्वी लोक से वहां चले गए जीवित अवस्था में, ऐसा कैसे हो गया? ये तो संभव नहीं है। व्यास जी ने कहा महाराज, सुमेर पर्वत के शिखर पर इंद्रलोक, संयमनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश, वैकुंठ ये सभी प्रतिष्ठित हैं। वैकुंठ लोक को ही वैष्णव पद कहा जाता है। जैसे धनुष धारण करने वाले जो कुंती पुत्र अर्जुन है वो इंद्रलोक गए थे, इंद्र के सानिध्य में रहे वो 5 वर्ष तक। उसी प्रकार और भी राजा थे जो स्वर्गलोक गए। कुछ महाबलशाली दैत्य भी स्वर्ग पहुंचते रहते हैं। और मैंने कथा सुनाई थी कि महाभिष नाम के जो राजा थे वो भी ब्रह्मा जी के पास गए थे जब गंगा जी को देख करके आसक्त हो गए थे। और वही महाभिष नाम के राजा शांतनु के रूप में जन्म हुआ था और गंगा जी से फिर उनका परिणय हुआ था। ये कथा मैंने बताई थी, कहाँ महाराज आपने सुनाई थी। कहा कि उस समय की जो कथा है मैंने तुमको बताई थी ब्रह्मा जी के बारे में कि महाभिष नाम के राजा वहां पहुंच गए थे। तो जो पुण्यात्मा थे, जो तपस्वी थे, वो उस लोक में आया जाया करते थे उसमें, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी वर्णन आता है राजा दशरथ तो स्वर्ग में जाकर के बैठा करते थे और इतने प्रतापी थे कि इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता था उनके बैठने के लिए, दूसरा सिंहासन नहीं देता वो, आधे पे अपना बैठता था, आधे पे दशरथ जी को बैठा था। तो जो पुण्यात्मा थे वो उस समय आया जाया करते थे। कहा महाराज बात समझ में आई, आगे बताइए क्या हुआ। व्यास जी ने कहा, जब पुत्री के वर के विषय में सोचने लगे तब ब्रह्मलोक पहुंच गए। देखिए, पुत्री के विवाह के विषय में सोचते हुए व्यक्ति आज के समय में भी कहां कहां जाता है, चिंता तो होती है पिता को। तो ब्रह्मलोक भी चले गए, कुछ चिंता हुई पुत्री के बारे में। अपनी कन्या को दिखाया उन्होंने, कहा महाराज इसे देखिए, और बताया कि मैं क्यों यहां आया हूं। कन्या को दिखा करके कहा, वरम कथय देवेश कन्येयं मम पुत्रिका धेया कस्मै मया ब्रह्म प्रष्टुं त्वं समुपागतः। इसके बारे में योग वर बताएं, किसको इसको दिया जाए, इसके साथ इसका विवाह किया जाए। क्योंकि मैंने बहुत से राजकुमारों को देखा, लेकिन वो जो राजकुमार हैं वो इसके योग्य नहीं। और ऐसा कहा गया है कि जब कन्या के योग्य वर मिले तभी उसका विवाह करना चाहिए। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं महाराज कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, कहा जब से तुम यहां आए हो तब से कितना समय बीत गया तुमको पता है? जब से यहां तुम आए हो ब्रह्मलोक में कितना समय बीत गया? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प बीत जाता है। कल्प क्या है? 4 युग मिलाकर के एक महायुग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग मिलाकर के एक महायुग होता है। 71 महायुग जब मिलाए जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब मिलाए जाते हैं तो एक कल्प होता है। और एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। तो महाराज जिनको आपने देखा था, जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो सब काल कौलिक हो गए, वो समाप्त हो गए, सब है ही नहीं धरती पे। पता नहीं कितना आगे उनका वंश चल करके आ गया। तो अच्छा महाराज, कहा अब क्या करूं?
कहा इस समय एक राजा है मथुरा में, उनका नाम उग्रसेन है, वहां के वो नरेश हैं, और उनका एक पुत्र हुआ था कंस नाम का, जिसको भगवान कृष्ण ने मार डाला था। और उन्हीं भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, जो हल मूसल धारण करते हैं और शेष नाग के अवतार कहे जाते हैं। वही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर हैं, उन्हीं से आप इनका विवाह कर लीजिए। तस्याग्रजः सविख्यातो बलदेवो हलायुधः शेषांसो मुसलीवीरो वरोस्तु वरोस्तु तो सम्मतः। उसी से इनका विवाह कर दीजिए, ऐसा बताया। तो रेवती का विवाह किसके साथ हुआ? रेवती का विवाह हुआ बलराम जी के साथ। बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। ब्रह्मा जी का आदेश पा करके उस राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से संपन्न करा दिया। पूछ रहे हैं व्यास जी महाराज, अद्भुत प्रसंग है ये, उनके वहां पहुंचते ही यहां सब समाप्त हो गए, ये तो बहुत अद्भुत प्रसंग था। हाँ महाराज, व्यास जी ने कहा ब्रह्मलोक में, दनमेजय ने कहा क्या ब्रह्मलोक में इतना दिन वो रहे तो उनको मृत्यु क्यों नहीं आई, वो बूढ़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी तो एक निश्चित आयु रही होगी। व्यास जी ने कहा ब्रह्मलोक में न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न किसी की मृत्यु होती है, न डर लगता है, न वृद्धावस्था आती है, न किसी को कोई बीमारी होती है। ब्रह्मलोक के प्रभाव से वो बचे रहेंगे, उस स्थान के प्रभाव से। इस प्रकार से कथा को बताया। कुछ समय के बाद, आगे बता रहे हैं कथा को, कुछ समय के बाद छू नामक मनु से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसे इक्ष्वाक नाम से जाना गया। और नारद जी से दीक्षा लेकर के भगवती की प्रार्थना करने लगे इक्ष्वाक, भगवती की तपस्या करने लगे। और इक्ष्वाक वहां रहते थे, अयोध्या में निवास करते थे। और उन्हीं इक्ष्वाक के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। बोले सीताराम जी महाराज की जय। इस प्रकार की कथा उन्होंने बताई। कहा महाराज अद्भुत कथा आपने बताई। कहा राजन, इक्ष्वाक जो राजा थे उनके पास बड़ा वैभव था, बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वो भगवती के भजन में तत्पर रहते थे। उन्होंने कभी अपनी संपत्ति को संपत्ति नहीं समझा, क्योंकि आज के समय में अभिमान किसका होता है? एक संत तो कहते हैं जिनके पास संपत्ति हो जाती है, प्रतिष्ठा हो जाती है, जल्दी वो बात नहीं करना चाहते, उनको कोई हंसा नहीं सकता। अच्छा महाराज, आज जानते हैं कि हंसे अगर तो फिर बड़े सरल हो जाएंगे सबके लिए। किस लिए नहीं हंसते हैं? संपत्ति का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, वैसे विकारों से भरे हुए हैं, लेकिन अभिमान बहुत है हमारा। एक ने पूछा संसार में ऐसा कौन है जिसके अंदर विकार नहीं आता है?